हम इस शाम फिर कलाम मुक़द्दस में से अपनी रूटीन के मुताबिक निकालें। द लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीबवार हम इस जर्नी में सफ़र करते करते अब हम एक ऐसे मोड़ पे पहुंचते हैं। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल सेक्शन ऑफ द गॉस्पल, नॉट अ डॉक्ट्रिनल और बट वेरी इनकरेजिंग पैसेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स। गॉस्पल ऑफ लूक चैप्टर 6 उसकी 14 to 19 वर्सेस और पैरेलल पैसेज है उसका मार्क 3:13 to ऑनवर्ड। जैसे कि मैं उसको ये दोनों को मिला के पढ़ूंगा, मार्क और लूक को। और फिर उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो दुआ करने को निकला और पहाड़ पर चढ़ गया और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाया और वो उसके पास चले आए और पास बुलाकर जिनको वो आप चाहता था उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया। और उसने उन 12 को मुकर्रर किया ताकि उसके साथ रहें और वो उनको भेजे कि मुनादी करें और बदरूहों को निकालने का इख्तियार रखें। और वो ये हैं, यानी शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा और उसका भाई इंद्रियास और जबदी का बेटा यकूब और यकूब का भाई यूहन्ना जिनका नाम बुआ नरगिस यानी गर्ज के बेटे रखा और फिलिपिस और बर्तुलमाई और मत्ती और तोमा और हल्फई का बेटा याकूब और शमौन कनानी जो जैलतुस कहलाता था और यकूब का बेटा यहूदा यानी तद्दी और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला हुआ और जिसने उसे पकड़वा भी दिया। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। वेरी वेरी सिंपल पैसेज ऑफ द गॉस्पल। जब हम पढ़ते हैं स्टार्ट में उन दिनों में ऐसा हुआ, तो किन दिनों में एक्चुअली ये जो बात की जा रही है इन द सेंस ऑफ द सीजन, द पीरियड द एरा, उस वक्त उन हालात में जब, और वो कौन से हालात थे, क्योंकि जैसा जैसा हम अगर थोड़ा पीछे नज़र मारे, जैसे कि हम खुदावन की ज़िंदगी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि अब किस तरह का सिचुएशन पैदा हो चुकी थी। तो उस सिचुएशन को सामने रखते हुए कहा कि उन दिनों में जब ये सिचुएशन हुई, दैट पीरियड, दैट टाइम, जब फकीयों और फरीसियों की दुश्मनी बढ़ती नजर आती थी और कॉन्फ्लिक्ट जो था वो बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुका था, यहाँ तक कि वो उसे कत्ल करने के दर पे हो गए। तो वो उस टाइम और उस पीरियड की बात यहाँ पे की जा रही है। दैट टाइम जीसस कैन फील द हीट ऑफ हिज कमिंग डेथ। वो उसको पता था कि नाउ द टाइम इज नियर and he is going to be executed, and after his execution he will raise from death, then resurrection, and he will remain 40 days on earth and then ascended to the heaven to the Father. Then what will happen on the earth? His earthly work will be continue. तो इसके लिए उसको इन 12 शागिर्दों को तैयार करना और अपॉइंटेड करना ज़रूरी था। That was the time जब खुदाम यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों को चुना और उनको मुकर्रर किया। लेकिन इससे पहले कि वो इन 12 को सिलेक्ट करता, अपॉइंटेड करता और उनको एक टाइटल देता, लिखा है कि वो दुआ करने को
पहाड़ पर गया और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। इवन ये वाक़या मुख्तलिफ गॉस्पेल में आया है, लेकिन ओनली लूक मेंशन अबाउट प्रेयर। उसकी प्रेयर लाइफ के बारे में लूक हमेशा जिक्र करता है। यहाँ पर हम देखते हैं उस फुली मैन, ही गोज एज अ मैन गोज, क्योंकि उसने अपने आप को लिमिटेड किया था। तो यहाँ पे जो खुदा से दुआ करने में सारी रात का जिक्र है, इसको मैंने डिफरेंट ट्रांसलेशन में और ग्रीक का जो असल मीनिंग में देखा, तो इसमें जो इसकी खूबसूरत बात मुझे नजर आई, उसमें लिखा है कि खुदा की दुआ करने में, जिसमें प्रेयर ऑफ गॉड में उसने सारी रात गुजारी। इसको कह सकते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस, ट्राइयून कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, जिसमें बाप बेटा और रूह कुदस शामिल हैं, कि कौन कौन से शख्स जिनको उसने अर्थली मिनिस्ट्री के लिए सिलेक्ट करना था। वो काफ़ी दिन चढ़ने से काफ़ी पहले अंधेरा था जब वो पहाड़ पर चला गया, और फुल नाइट, इसको कह सकते हैं इंटेंस प्रेयर कह सकते हैं। एक ऐसी दुआ जिसने पूरी दुनिया को चेंज करना था। द मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट आफ्टर, उसके ऊपर जाने के बाद, एंड उसके लिए उसके पास कह सकते हैं कि लेस देन 2 years थे, जिसमें उसने 12 शागिर्दों को, 12 डिसाइपल को टीच और प्रीच करना था और उनको ट्रेन करना था कि किस तरह आगे उन्होंने उसकी खिदमत को लेके जाना है। इन क्राइसिस में उसने खुदा से ये सारी बातचीत की, और जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाया और वो उसके पास चले आए। एक्चुअली ग्रीक कल्चर और हिब्रू कल्चर में एक इस तरह का ऑलरेडी कह सकते हैं कि फेमस जो फिगर होता था, कोई भी रबाई या फिलोसफर या टीचर, तो वो अपने लिए उसके डिसाइपल्स होते थे उनके, दे ट्रैक पीपल टू फॉलो देम। तो उस प्रोमिनेंट फिगर के लिए क्या होता था कि आज जैसे है कि अगर कोई आपको पसंदीदा टीचर है या लीडर है या कोई प्रोफेसर है या कोई भी है, तो हाउ यू एक्चुअली स्टडी देम, हाउ यू विल फॉलो, आप क्या करेंगे। अगर पता है आपको कि फलां शख्स जिसको आप पसंद करते हैं या आप उसके फ़ैन हैं, बड़ा इंटेलेक्चुअल है, बड़ा पॉपुलर है, फेमस है, तो आप किसी एडिटोरियल में जाएंगे ताकि उसकी स्पीच सुने, आप उसके कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, तो या उसको आज उसकी वीडियो, उसकी टेप या उसकी स्पीच सुन लेंगे, नेट पर चले जाएंगे, यूट्यूब पे चले जाएंगे, तो आप उसके बारे में जान सकते हैं, उस जो प्रोमिनेंट फिगर हो सकता है। लेकिन उस वक़्त ऐसी बात नहीं थी, ऐसे उनके पास सहूलतें नहीं थी, तो क्या करते थे लोग, दे फॉलोड दैट पर्सन, उसके इर्द गिर्द, उसके पीछे पीछे जाते जहाँ वो जाता, और यही सब कुछ वहाँ के प्रोमिनेंट लोग जो करते थे, दे फॉलोड देम अराउंड, और उसको ऑब्जर्व करते, उसको देखते, उसके बारे में सीखते। तो इसी तरह अगर हम देखें, और इसी तरह जूश के थे और स्कॉलर्स और फिलोसफर थे, उनके जो रबाई थे, टीचर थे, उनके अपने अपने डिसाइपल्स थे, शागिर्द थे, वो जगह जगह जाते और लोग उनको फॉलो करते, उनकी सुनते, और इस तरह फिर वो डिसाइपल अपने लिए चूज करते। और जैसा कि हम देखते हैं कि खुदावंद का फेम, जैसे कि मैंने पिछली दफ़ा जिक्र किया था, बहुत दूर दूर तक पहुंच चुका था, डिफरेंट सिटीज़, इवन डिफरेंट कंट्रीज़ तक, जो 7 कंट्रीज़ थी, वहाँ से भी, इवन जेंटाइल्स से भी लोग उसके पास हज़ारों की तादाद में उसके पास आते और उसकी सुनते और उससे शिफा पाते। मैसिव क्राउड ऑल द टाइम, बियॉन्ड एनीथिंग द मैन एवर सॉ और हैव हर्ड। और उसकी टीचिंग, उसका वर्क, उसकी मिरेकल्स, द मैन नेवर एवर सॉ एंड हर्ड। जिस तरह की उसकी टीचिंग थी, कलाम था, हम अक्सर पढ़ते हैं कि
लोग बड़ी खुशी से उसका कलाम सुनते थे, क्योंकि वो इख्तियार के साथ, अथॉरिटी के साथ कलाम पेश करता था। अथॉरिटी मीन ये नहीं कहता था कि फलां रबाई ने ये कहा, फलां बुक में ये लिखा है, फलां ने ये कहा, फहा तो ये बात। वो कहता था आई से टू यू, तुम सुन चुके कोई, और कभी भी कोई ऐसा ना तो प्रॉफिट आया ना कोई प्रोमिनेंट फिगर जिसने ऐसे इख्तियार के साथ तालीम दी, मुकम्मल कंट्रोल के साथ। ये नहीं कि सिर्फ वो कहता था, जो कुछ कहता वो प्रूफ करके दिखाता। दैट वॉज मार्वलस एंड ट्रेमेंडस टीचिंग। और जो भी वो क्लेम करता, जो भी दावा करता, वो उसको साबित करके था। हिज कंट्रोल ऑन डीमंस, हिज कंट्रोल ऑन फिजिकल, हिज कंट्रोल ऑन नेचर, एवरीथिंग। और very simple way and very simple people with. So because of his profound supernatural power, he drove massive crowd. Tens of thousands people followed him around, all the people. बहुत से पैरोकार थे, बहुत से फॉलोवर थे, बहुत से शागिर्द भी थे। अगर 12 का जिक्र हम पढ़ते हैं तो ये सिर्फ 12 ही उसके डिसाइपल नहीं थे, देयर वाज हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिसाइपल्स थे। अगर आप सिर्फ उस क्राउड को ही याद रखें, 5000 को जब खुदावन ने फीड किया, लिखा है कि जब उनकी गिनती की गई तो ओनली मैन काउंट किए गए, तो कितने थे वो? 5000। तो उनके साथ वुमेन्स होती, तो फिर वुमेन्स के साथ बच्चे होते, तो इट्स अबाउट 20,000 का क्राउड था। उस वक़्त के दौर में लोग एक एक बच्चे, दो दो बच्चे पे एंड नहीं करते थे। दे हैव 5, 6, 7, 8 चिल्ड्रन एंड दे ऑल फॉलोड विद फैमिली। ह्यूज क्राउड, ह्यूज क्राउड। और सबसे बड़ी क्या है कि जब खुदावन ने 5000 को फीड किया, और मैं समझता हूँ उस दौर में, और ख़ास तौर से आपको गरीब और इस तरह के लोग उसके साथ थे, तो मेन जो आदमी की कोशिश थी कि फीड हिज फैमिली, खाना जो उनके लिए एक बड़ी बात होती थी। तो जिनको ऐसा खाना और पेट भर के मिले तो वो उसको फॉलो करते थे। उनके लिए एक, ये समझे कि एक लग्जरी फूड था, एक मैसिव कह सकते हैं कि पार्टी। और वो फूड जो फौरन क्विक, और खुदावंद कहते हैं सेकंड में उनके। और मैं समझता हूँ कभी चले इस मौजज़े को आएगा वक़्त तो शेयर करूँगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आज भी अगर कहीं पे 5000 बंदों को, बल्कि 1000 बंदे को खाना देना पड़े, तो कोई भी रेस्टोरेंट नहीं कहेगा फौरन ताड़े को पहुँच जाएगा जी, फौरन। दे विल टेक टाइम। लेकिन जीसस कैन प्रोवाइड फौरन, हुक्म करके फौरन, इन सेकंड। मैं समझता हूं कि बांटने में और उनको खाने में देर लगी होगी, लेकिन प्रोवाइड करने में खुदावंद की देर नहीं लगी, क्योंकि वो प्रोवाइड करने में हमेशा क्विक है। खुदावंद जगह जगह, गांव गांव, शहरों जाते, खुशखबरी सुनाते, लोग उसको फॉलो करते। वो लोग उनमें बहुत से शागिर्द थे, लेकिन पीपल कम एंड पीपल गोस। जॉन 6:66 में पढ़े तो वहाँ पे जब खुदावंद ने उनको कुछ सख्त बातें कही तो बहुत से शागिर्द उसको छोड़ गए। फिर हम 72 डिसाइपल्स का भी जिक्र पढ़ते हैं, जिनको खुदावंद 2-2 करके भेजते हैं। और कुछ, लेकिन कुछ वॉलंटरली उसके पीछे आते, लेकिन जिनको उसने चुना उनमें ख़ास बात यह थी कि जीसस कॉल्ड देम हिमसेल्फ, उनको खुद उसने बुलाया था। और आप इसे इन 12 में से अक्सर को पहले मिल चुके हैं, आप उनके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। अगर मैं समझता हूँ कि सर्वे किया जाए तो 12 के नाम किसी को भी नहीं याद होंगे। क्या ख्याल है, कौन बता सकता है? मुझे पता है 6 और ज़्यादा देर 8 हो सकता है। पहले शागिर्द कौन थे? एंड्रयू, साइमन, ठीक है, यकूब और यूहन्ना,
मत्ती को खुदा ने बुलाया, फिलिपस, थॉमस, और एक आखिरी जिसका हमेशा नाम आता है वो तो सबको याद होगा। बिल्कुल, ये मैं समझता हूं कि इजीली आप याद रख सकते हैं। लेकिन कुछ नाम हमने ऐसे पढ़े जिसमें बरतोलोमी, हल्फाई का बेटा याकूब, शमौन कनानी, तद्दी, ये ऐसे हैं जिनके बारे में हमें कम पता है, लेकिन वी विल टॉक अबाउट देम। और ये सब इस बड़े ग्रुप में शामिल थे। और लेकिन आउट ऑफ दैट लार्ज ग्रुप ही इज चूज 12 बाय द विल ऑफ द फादर। इससे पहले उसने सारी रात दुआ में गुजारी और उस बड़े क्राउड में से उसने सबके सामने इन 12 को चुना। 12, वेरी स्पेशल टाइम। इससे पहले वो सारी भीड़ का हिस्सा थे, और भीड़ तो थी, आप अगर देखें तो उससे पहले उनका स्टाइल था कि दे वर जस्ट फॉलोवर, और उसमें डिसाइपल थे उसके कुछ, और दे वर नॉट एक्चुअली फुल टाइम डिसाइपल। आपको याद होगा कि एक पहली तो उनकी कॉल थी कि फॉलो मी, दे बिकेम अ फॉलोवर, उसके पैरवार बने। वो उसके खुदावंद यीशु मसीह के साथ भी थे, लेकिन अपनी नॉर्मल लाइफ में भी आते जाते और काम सारा कुछ करते थे। लेकिन सेकंड फेज हमने देखा जब हमने लूका चैप्टर 5 में पढ़ा, जब खुदावंद ने कहा लीव एवरीथिंग एंड फॉलो मी, देन दे लेफ्ट एवरीथिंग, फुल टाइम दे फॉलोड क्राइस्ट। उसमें स्पेशली 2 सेट ऑफ ब्रदर्स था। कौन थे? याकूब और यूहन्ना, एंड पीटर एंड एंड्रयू। दे, और इनके बिजनेस के बारे में भी हम सब जानते हैं, देवर फिशरमैन। इनका कंफर्म है कि ये कौन लोग थे, और इनकी, और अभी तक उनको कोई, देवर जस्ट फॉलोइंग हिम, जहाँ जीसस जाता उसके साथ जाते, उसको सुनते, उसकी या पीछे उसके चलते चलते बातें करते जाते, एक दूसरे से करते, या जहाँ कहीं वो प्रीच करता लोगों से बातें करते। दैट वाज ओनली दे वर डूइंग। उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी गई, खास जिम्मेदारी उस वक्त तक नहीं दी गई थी। और ये वो वक्त था जब खुदावंद यीशु मसीह उनको एक स्पेशल टाइम है जब उनको वो चुनते हैं। दैट वॉज अ स्पेशल मोमेंट फॉर देम। और उनके बारे में लिखा है कि अपने शागिर्दों को पास बुलाया और उसके पास चले, और वो जिनको वो चाहता था, नॉट एवरी, जिनको वो चाहता था, ही सिलेक्टेड, और उनको क्या लक़ब दिया, टाइटल दिया, नेम अपोस्टल्स, डिसाइपल, फॉलोअर, डिसाइपल एंड देन अपोस्टल, जिसका उर्दू में तर्जमा किया गया रसूल। रसूल का मतलब है जिसको भेजा जाए विद मैसेज, और वो मैसेज रिप्रेजेंट करता है भेजने वाले को एज हिज मास्टर, और जो उसका पैगाम लेके आता है वो बिल्कुल उसी तरह का होता है। तो उसने उनको स्पेशली कहा जिनको वो चाहता था। इसके बाद हम बाद में हम पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 15-16 में खुदावंद ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल रहो और तुम्हारा फल कायम रहे। जीसस सेड, आई हैव चोजन यू। विलियम टिंडेल का नाम किसने सुना है? विलियम टिंडेल, वेरी 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 फेमस मैन। वो एक ऐसा शख्स था जिसने इंग्लिश में बाइबल का पहला तर्जुमा किया, फर्स्ट इंग्लिश बाइबल। इस कंट्री का था, ही वॉज इंग्लिश। और उस वक्त क्या था कि चर्च में लैटिन में इबादत की जाती थी और लैटिन में ही बाइबल पढ़ी जाती थी। और इस मुल्क में जहाँ की कॉमन लैंग्वेज क्या थी? इंग्लिश लैंग्वेज थी। और जब उसके दिल में एक ज़ील, एक ऐसा जोश खुदा ने पैदा किया कि वो जो कॉमन लोग हैं वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में बाइबल को सुन सकें, पढ़ सकें, तो उसने उसको ट्रांसलेट करने की खुदा ने उसके दिल में ये जोश डाला। और जब उसने ये कोशिश शुरू की तो यकीन जाने
church was not happy. Church was not happy. कि अगर ऐसा हो जाए कि लोगों अपनी ज़बान में ट्रांसलेट कर दिया जाए तो वो समझते थे कि क्या होगा, they will actually lose the power on people. और उसको क्या उन्होंने कत्ल करने की कोशिश की और उन्होंने उनको कत्ल भी करवा दिया, लेकिन उसने उस तर्जमे को फिर भी कंप्लीट किया. एक्चुअली उसको किस चीज़ ने इस चीज़ के लिए उभारा? What was the motivation? जो चीज़ से जिसने उसको प्रॉम्प्ट किया, prompted to the translation was that he did a survey of the clergy. जो चर्च के बड़े लोग थे उनका उसने सर्वे किया, तो he found amazing, एक सरप्राइज थिंग, they didn't know who the 12 apostles were. उनको इन 12 के बारे में मालूम नहीं था. तो उसने कहा कि ये जो इस सारे चर्च पर रूल कर रहे हैं, they don't know about these 12 people जिसको खुदावन ने स्पेशली चुना, मुकर्रर किया. तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ ने फिर उसको इस चीज़ के लिए तैयार किया कि ही डिड आ वंडरफुल वर्क इज ट्रांसलेट बाइबल इनटू, लेकिन उसको इसमें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी. तो मैं इसलिए समझता हूँ कि आमतौर पर हम अगर किसी कैथेड्रल में चले जाएं, किसी बड़े चर्च में, चर्च ऑफ इंग्लैंड और या कैथोलिक चर्चेज में, तो आपको वो स्टेन ग्लास विंडोज़ में अपोस्टल की तस्वीरें नजर आएंगी. तो सर्कल होली वन आपको इस तरह लगेगा, एग्जॉल्टेड वन, हाई डिग्री और स्पिरिचुअलिटी में जैसे. लेकिन अगर हकीकत जाने तो दे वर वेरी ऑर्डिनरी मैन. अगर हम इस को टाइटल देना चाहें तो इसका मतलब है द 12 ऑर्डिनरी मैन, वेरी सिंपल, और मास्टर्स मैन कह सकते हैं. और खुदा ने इनको चुना, और इनको चुनने का एक ख़ास मकसद भी था इस टाइम पे. अगर आप गौर करें तो खुदावन जब ने चुने तो बहुत से इर्द गिर्द एजुकेटेड लोग थे, फैरिसीज थे, डॉक्टर ऑफ लॉ थे, और स्क्राइब्स थे, और बहुत सारे सैडुसी और प्रीस्ट सब कुछ थे. लेकिन ही डिड नॉट चूज इवन वन ऑफ दैम. किसी भी उसको ऐसे शख्स को चुना ना गया. एक्चुअली ये उनके मुंह पर एक तरह कैसे कि एक थप्पड़ था. और जिन लोगों को खुदावन ने चुना उन सब के लिए वो क्या थे, एक बहुत ही ऑर्डिनरी मैन की बजाय एक माशरे के, सोसाइटी के लो कैटेगरी के लोग, लोवेस्ट देन लो. और उसके बारे में अगर आप देखें तो ऑलरेडी करंथियंस में खुदा का कलाम कहता है, 1 करंथियन चैप्टर 1 वर्स 18 में, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है. क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नीस्त और अक्लमंदों की अक्ल को रद्द करूँगा. खुदावन ने कहा कि मैं अक्लमंदों को नहीं, क्योंकि अक्लमंद जो अपने आप को समझते थे वो ऑलरेडी करप्ट हो चुकी थी. जो इसराइल की जो रूलिंग बॉडी थी, लीडरशिप थी, ऑलरेडी करप्ट थे वो. तो इसलिए खुदावन ने किन को चुना, ये डिवाइन सिलेक्शन थी. और तो लिखा है, वेयर इज द वाइज, वेयर इज द स्क्राइब, वेयर इज द डिस्प्यूटर ऑफ दिस एज, हैज नॉट गॉड मेड फुलिश द विजडम ऑफ दिस वर्ल्ड. वेयर इज द वाइज, यू विल नॉट फाइंड अमंग 12. वेयर इज द स्क्राइब, वेयर इज द डिस्प्यूटर, और वेयर इज द विजडम. बल्कि मैं समझता हूँ कि ये एक पेशन गोई थी, दैट वाज ऑलरेडी बीन स्पोकन बाय द इज़ाया चैप्टर 29 वर्स 13 और 14 में लिखा है, बस खुदावंद फरमाता है, चूँकि ये लोग ज़ुबान से मेरी नज़दीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी ताज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, क्योंकि मेरा खौफ जो इनको हुआ फ़कत आदमियों की तालीम सुनने से हुआ. इसलिए मैं इन लोगों के साथ अजीब सलूक करूँगा जो हैरत अंगेज़ है और ताज्जुब खेज़ होगा, और इनके आकलों की अक्ल ज़ायल हो जाएगी और इनके दनाओं की दनाई जाती रहेगी. जैसे कि हमने
पहले पढ़ा, वेयर इज द स्क्राइब, वेयर इज, कहाँ का हकीम, कहाँ का फकीह, कहाँ का इस जहान का बहस करने वाला? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफ़ी नहीं ठहराया? और मैं समझता हूँ कि ये जो बात है जो करंथियंस में लिखी गई, इट्स वेरी वेरी इनकरेजिंग फॉर अस, स्पेशली फॉर मी। उसमें अगर 26 वर्स में देखें, 1 करंथियन चैप्टर 1 वर्स 26, ए भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को इसको शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोरावारों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नीस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फ़ख्र ना करे। वीक, बेस, डिस्पाइज वन, बल्कि लिखा है कि नावजूदों को, नॉन एग्जिस्टिंग वन, कि जिसको जो एक तरह दुनिया के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसे लोगों को खुदा ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। कभी ना समझे, कई दफ़ा लोग कहते हैं वो यार मैं किस काबिल, मैं, द गॉड्स ऑलवेज सी यू द प्रेशियस सोल, एवरीवन इन हिज साइड इज प्रेशियस। एक तरह से ये इसराइल की रूलिंग बॉडी पर एक जजमेंट थी, इसलिए खुदावन ने उनमें से एक भी ना चुना जो थियोलॉजिकली ट्रेंड थे, जो अपने आप को कुछ समझते थे, जो जीसस टोटली इग्नोर्ड द रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ Israel, ruling nobility of Israel. They were just ordinary, very very strange group. जैसे कि मैंने कहा, 4 तो फिशरमैन थे और बाकी मसूल लेने वाले, और एक ऐसा भी मनी ग्रैबर। वो कौन था? यहूदा इस्करियोती, क्योंकि जब उसके पास रहते थे पैसे, वो खजांची था, ट्रेजरर। सब आम आदमी थे पेशे के लिहाज से। वैसे मैं समझता हूं कि कभी वो इकट्ठे बैठ भी ना सकते। परफेक्टली ऑर्डिनरी मैन। None of one is renowned for their scholarship, theologian or educator, बल्कि not even intelligent। बल्कि हम देखेंगे कि खुदावन उनको बार बार कहते हैं, ए कम इत्कादो, तुमको समझ नहीं आई। बार बार आप पढ़ेंगे उनको खुदावन कहते, ओ लिटिल फेथ। लेकिन ऐसे ही लोगों को खुदावन ने चुना जिन्होंने उसके जाने के बाद इस दुनिया को चेंज करके बदल के रख दिया, और आज हम भी उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। वाई 12? कभी आपने सोचा है कि क्यों सिर्फ 12 ही चुने? वाई नॉट 7? 7 एक कंप्लीशन का हम फिगर समझते हैं। वाई नॉट 24 और 13 और 8? और क्योंकि इस्राएल कौम के 12 कबीले थे, 12 ट्राइब, और दैट वाज एक्चुअली जजमेंट ऑफ द 12 ट्राइब्स, और उनके जो लीडर थे स्पेशली अपोस्टल इस्राएल के बारे में। जुडाइज्म वाज नॉट द ओल्ड टेस्टामेंट इस्राएल। वो खुदा की सच्ची और हकीकी इबादत से हटकर ट्रेडिशनल और रिचुअल में फंस गए थे, सेल्फ राइचियसनेस में, और रेडिकल करप्ट हो चुकी थी उनकी। दैट वाज द टाइम फॉर न्यू लीडरशिप। तो खुदावन ने न्यू लीडरशिप एक्चुअली चुनी, इसलिए 12 चुने कि, और क्योंकि उन्होंने उसको रद्द किया था। आपने जॉन चैप्टर 1 में पढ़ा था कि वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया, बल्कि उसको रिजेक्ट कर दिया उसकी। और जब आप देखें पहली दफ़ा खुदावन ईद फसा पर यरूशलेम जाते हैं तो उन्होंने क्या किया? कोड़ा लेकर हैकल को साफ किया, और ये भी एक समझने कि उनको एक्सपोज किया, और उनकी बैंकरप्सी को, उनकी डिसेप्शन को, कि खुदावन ने कहा कि तुमने इबादत के घर को डाकुओं की खो बना रखा है। ये फक्की फरीसी देख रहे थे कि ये क्या कह रहा है। दैट वाज ऑल्सो एक स्टेटमेंट थी। और इतने मौजज़ात करने के बावजूद और इतने ज़बरदस्त काम करने के बावजूद उन्होंने
देखे भी सारा कुछ उनको, उसको रिजेक्ट किया। और एक और बात थी, जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में शाहाना दाखला था उनका, जो हम पाम संडे को मनाते हैं, तो उस वक्त भी खुदावंद ने एक बात कही, वो लिखा कि वो यरूशलेम को देखकर रोए। जीसस वेप्ट कि तुमने इस टाइम को ना पहचाना, व्हेन द मसाया द किंग ऑफ इजराइल केम टू यू। तो वो इसलिए रोए कि उनको पता था कि उसके जाने के बाद व्हाट विल हैपन टू दिस नेशन। और वो स्टेटमेंट उन्होंने शागिर्दों को भी की, जिसके बारे में लिखा, उन्होंने कहा कि पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। और 70 AD में रोमन्स ने बिल्कुल वही कर दिखाया, वही कुछ हुआ, और खुदावंद की जो बात थी वो पूरी हुई। इस्राएल की ऊपर जजमेंट थी। बल्कि यही नहीं कि उन्होंने उसको रिजेक्ट किया, खुदावंद यीशु मसीह को, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर कुफर भी बका। वो कुफर क्या था, किसी को याद है? और इसके बारे में अगर आप किसी वक्त आपको टाइम मिले कि उनकी जो रियल पिक्चर खुदावंद ने पेश की कि उस वक्त इसराइल में क्या हो रहा था, मैथ्यू 23, जिसमें बार बार कहते हैं अफसोस तुम पर रियाकार फकी और फरीसियो, बार बार अफसोस तुम पर रियाकार फकी और फरीसियो। और उसमें उनकी सारी, अगर आप देखें पूरा चैप्टर जाके पढ़े किस वक्त की, उनकी रियाकारी पर खुदावंद मजम्मत करते हैं। तुम जो आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, अंधे राह बताने वालों, और इस तरह की बहुत सी बातें, अहमको और अंधो, रियाकार फकीर फरीसी, तुम पर अफसोस के पुदीने और सौंफ पर यकी देना चाहते हो, लेकिन शरीयत की ज़्यादा भारी बातों को छोड़ दिया। रियाकार फकीर फरीसियों, अफसोस के प्याले और रकाबी को ऊपर से साफ करते हो, मगर वो अंदर लूट और ना परहेजगारी से भरे हैं। बल्कि वर्स 27 में लिखा है, रियाकार फकीर फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानंद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी हैं। ये उनको खुदावंद यीशु मसीह ने रिजेक्ट किया। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को तो रिजेक्ट किया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का नो, तुम ऑलरेडी रिजेक्टेड हो। मौजज़ात देख के भी यकीन करने की बजाय, बल्कि वो कहते, अगर हम मार्क 3:23 में देखें, 22 में वो कहते हैं, और फकीया जो यरूशलेम से आए थे वो ये कहते थे कि उसके साथ बाल्ज़बोल है, और ये भी कि वो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। ये एक बहुत बड़ा कुफर था जो खुदावंद के खिलाफ उन्होंने बोला, और ये चीज़ ने उनको ज़्यादा कसूरवार ठहरा दिया। क्योंकि इसी चैप्टर में आगे जाके अगर पढ़ें तो वर्स 20, क्योंकि जो बाल्ज़बोल है ये अबलीस का, सेटन का पुराना नाम था, एंशिएंट नेम, उसको बाल्ज़बूल कहा जाता था। तो वो कहते थे कि उसकी मदद से, उसकी रूह है तेरे अंदर। तो खुदावंद यीशु मसीह उनको कहते हैं वर्स 28 में, मार्क 3:28, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बनी आदम के सब गुनाह और जितना कुफर वो बकते हैं वो माफ़ किया जाएगा, लेकिन जो कोई रूल कुदस के हक में कुफर बके वो अब तक माफ़ी ना पाएगा, बल्कि अबदी गुनाह का कसूरवार होगा, क्योंकि वो कहते थे कि उसमें नापाक रूह है। ये थी सबसे बड़ी, क्योंकि जो काम खुदावंद यीशु मसीह करते थे वो पाक रूह के जरिए से करते थे। तो वो जब कहते थे कि इसके अंदर नापाक रूह है, तो एक्चुअली दे वर एक्चुअली स्पीकिंग अगेंस्ट द होली स्पिरिट, द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। तो इस वजह से इटर्नल जजमेंट उनके ऊपर हो गई। खुदावंद ने कहा कि तुम अबदी गुनाह के कसूरवार ठहरोगे। मैथ्यू में जैसे कहा कि पूरा अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह खुदावंद ने उनको एक्सपोज किया कि तुम अंदर से क्या हो और क्या करते हो। और जो कोई रूल कुदस के खिलाफ, अगर आप देखें, अगर मसीह के खिलाफ भी आप कोई अगेंस्ट जीसस बोलता है तो एक्चुअली ही इज अगेंस्ट होली स्पिरिट। तो फिर के बात वहीं पे आ जाती है, क्योंकि रूल कुदस ने गवाही दी कि यीशु खुदा का बेटा है। और कोई भी रॉन्ग कंक्लूजन जीसस के बारे में कभी भी करता है, ही डैम टू हेल।
और इसराइल के सरदारों ने अपने ऊपर अबदी सजा मोल ले ली। जब खुदावंद ने मैंने कहा कि इनको चुना, तो इनको एक्चुअली न्यू लीडरशिप मुकर्रर किया इसराइल पर, न्यू लीडर, क्योंकि दे वर करप्ट, हिपोक्रेट, वाइल्ड, ऊपर से सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानद, जैसे कि हमने पढ़ा, और अंदर से डेड मैन्स बोन, अनक्वालिफाइड फॉर द रूलिंग। चूजिंग द 12 इज एक्चुअली वॉज द जजमेंट ऑन इजराइल करप्ट लीडरशिप। और इनके बारे में खुदावंद ने इवन लूक 22 वर्स 29 में कहा, और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर किया है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूं, ताकि मेरी बादशाही में मेरी मेज पर खाओ पियो और तुम तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। दैट वाज एक्चुअली उनकी पोजीशन जो खुदावंद ने मुकर्रर की कि तुम्हारा असल में फ्यूचर क्या है। और इसके बाद हम जब इसी बात को रेवलेशन में जाके एंड पे पढ़ते हैं, चैप्टर 21 में वर्स 14 में, और उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें थीं और उन पर बर्रा के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे थे। ये है उनकी डेजिग्नेशन। और वो लोग थे जिनको आज हम अपोस्टल्स के नाम से जानते हैं, मुस्तकबिल के लीडर थे। ये एक्चुअली मिलेनियम किंगडम की बात की जाए, 1000 साल बादशाही में जो इसराइल के कबीलों का इंसाफ करेंगे, वो पुरानी चूज की हुई लीडरशिप नहीं होगी। याकूब के 12 बेटे होंगे, उनके नाम अगर आप कभी आप जब उस शहर में होली सिटी में दाखिल होंगे, तो जब ऊपर देखेंगे तो ऊपर याकूब के 12 बेटों के दरवाज़ों पर नाम होंगे, 3-3 हर साइड पे, क्योंकि वो सिटी चकोर होगी। तो लेकिन फाउंडेशंस जो होंगी, प्रेशियस पर्ल्स जो होंगे, उन पर किन के नाम लिखे होंगे? पर्ली गेट के इन डिसाइपल्स के नाम लिखे होंगे, इन शागिर्दों के नाम लिखे होंगे। इनको खुदावंद ने ये नाम दिया। ये रसूल ने अहद की खुशखबरी वाले थे, न्यू इसराइल लीडरशिप। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको चुना और रसूल का लक़ब दिया, टाइटल दिया, और उसने उन 12 को मुकर्रर किया 2-3 बातों के लिए, ताकि उसके साथ रहें, बी विद हिम। दूसरे बाद उनको भेजे के मुनादी करें, और तीसरा बदरूहों को निकालने, और इवन मैथ्यू जिक्र करता है, और हील करने का, शिफा देने का इख्तियार रखें, अथॉरिटी रखें। 3 चीज़ों के लिए पहले खुदावंद ने कहा कि उसके साथ रहें, और आप देखते थे 3 साल से वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ थे। 3 साल तक उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ ज़िंदगी गुजारी। बल्कि यूहन्ना जॉन 1:1 पहला जॉन उसका पहला बाप उसकी पहली आयत में वो लिखता है कि उस ज़िंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था, और जिसे हमने सुना, अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ, कि ये उसकी सारी मिनिस्ट्री के चश्मदीद आई विटनेस थे। दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट दैम। स्पेशल उनको इसलिए चुना गया कि वो उसकी मिनिस्ट्री के सारी खिदमत के चश्मदीद गवाह थे। और इससे पहले कि वो उनको भेजे, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 में देखेंगे कि खुदावंद उनको इख्तियार और उनको पावर देता है, लेकिन अभी उनकी ट्रेनिंग थी। ये ट्रेनिंग का टाइम था कि वो उसके साथ रहें। अनटिल लूक चैप्टर 9 और मैथ्यू चैप्टर 10 उनको खुदावंद ने जब तक बाहर भेजा, और उनको भेजा विद पावर, और फिर वो ऑन एंड ऑफ कभी जाते और फिर वापस आते, रिपोर्ट पेश करते, और खुदावंद यीशु मसीह उनको और ट्रेन करते। इस तरह अब 2 साल तक ये होता रहा कि उनकी ट्रेनिंग होती रही। और इस तरह वो सारी उसके बातों के चश्मदीद गवाह थे, उसके मार खाने के, उसके कोड़े खाने के, और उसके बाद उसके स्लीप पर जाने के भी चश्मदीद गवाह थे। उन सब ने उसको देखा, और उसके बाद उसकी डेथ के भी। आपको पता है कि जॉन वहाँ पे मौजूद था, और उसने उसको वो सारे कलमात भी सुने,
मरियम, मरियम मगदलीनी और बहुत सी औरतें वहाँ पर मौजूद थी। ये सब लोग थे। और उसके बाद उसकी मौत के, क्योंकि उन्होंने उसको जाकर दफन किया, दे बैरिड हिम, देन दे वर विटनेस ऑफ हिज रिजरेक्शन, उसके जी उठने के, उसकी जिंदगी के, उसकी खिदमत के, उसकी प्रोसिक्यूशन के, उसकी मसलूबियत और उसके बाद उसकी रिजरेक्शन के 40 दिन तक खुदावन उन पर बार बार ज़ाहिर होते रहे। ऑलमोस्ट इवन 10 टाइम बाइबल में उनका जिक्र है कि खुदावन यीशु मसीह फर्दन 40 दिन उन पर ज़ाहिर हुए। और उसके बाद आसमान पर जाने के भी उनके वो गवाह थे। दे वर विटनेस ऑफ जीसस ऑल अर्थली मिनिस्ट्री। दैट्स वाई जीसस चूज देम ऑल। उसकी सारी चीज़ों को वो जानते थे। मैंने सोचा था कि आई विल एक्चुअली डिटेल के साथ उन शागिर्दों के बारे में बताऊंगा कि उनकी लाइफ के बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए, लेकिन आई विल ओनली टेक 1 more week टू एक्सप्लेन अबाउट ऑल 12 डिसाइपल्स। क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो उनको 3-4 वीक में, लेकिन इतना ज़्यादा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उनके बारे में था कि खुदावन ने उनको क्यों चुना। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ इन दीज 12 में एक बात इम्पोर्टेंस ये थी कि इफिसियों चैप्टर 2 वर्स 20 में लिखा है, और रसूलों नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है तामीर किए गए, क्योंकि हैविंग बीन बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ द अपोस्टल एंड प्रॉफिट्स। ये फाउंडेशन है चर्च की। खुदावन ने इनके जरिए से चर्च को तामीर किया, जिसके कोने के सिरे का पत्थर कौन है? चीफ कॉर्नरस्टोन मसीह यीशु खुद। इफिसियों 3:4 में लिखा है, 4 और 5, यानी कि जिसका लास्ट पार्ट 4 का है, मसीह का वो भेद जो और जमानों में बनी आदम को इस तरह ना मालूम हुआ, जिस तरह उसके मुकद्दर सूलों और नबियों पर रूह में जाहिर किया गया। डिवाइन रेवलेशन उनको दिया गया। ये थे इंपॉर्टेंट इनकी वजह से इंपॉर्टेंस। और उसके बाद हम देखते हैं इफिशियंस 4:11 में कि खुदावंद ने उसको चर्च की एडिफाई, चर्च की तरक्की के लिए चर्च को दिया। रसूल और नबी मुकर्रर खुदावंद ने चर्च को दिए। और उसके बाद द सोर्स ऑफ डॉक्ट्रिन कह सकते हैं कि जहाँ से हमें डॉक्ट्रिन, मसीह की तालीम की गहराइयों का पता चलता है। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 41 एंड 42। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। और क्या हुआ उसके बाद? ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। दे वर द सोर्स ऑफ डॉक्ट्रिन। रसूलों से तालीम पाना, डॉक्ट्रिन, ये थे जो खुदा यीशु मसीह की तालीम देते थे। और ये थे पायनियर ऑफ द चर्च। और अर्ली चर्च में हम देखते हैं किस तरह खुदावंद ने इनको इस्तेमाल किया। और इनकी खिदमत में हम देखते हैं पहले ही सरमन पर वो लोग जो बिल्कुल मामूली आदमी थे, दुनिया की बेस, दुनिया के रिजेक्ट किए हुए लोग, जब खुदावंद ने उनको कुव्वत बख्शी, ईद पेंतिकोस वाले दिन वो तमाम रूह से भर गए। और क्या हुआ उस दिन? पहले ही सरमन पर कितने सेव हुए? 3000। और अगर आप गौर करें, ये था एक्चुअली रियल डील ऑफ द गॉस्पल, रियल सरमन। और जिन पर प्रीच किया गया, अबाउट 16 नेशन से लोग थे वहाँ पे जो फंसा करने के लिए यरूशलेम में आए थे। और जब उन 3000 ने कबूल कर लिया और वहाँ से तालीम पाते रहे, और व्हेन दे डिपार्टेड फ्रॉम यरूशलेम, वेयर एवर दे गो दे टुक गॉस्पल विद देम। और उसके बाद हम अमाल की किताब में आगे जाएं, थोड़े आगे चैप्टर 4-5 में, तो वहाँ पे लिखा है, और फिर खुदावंद रोज ब रोज एवरी डे सल्वेशन इतनी बेदारी थी कि एवरी डे द पीपल वर रिसीविंग क्राइस्ट। और लिखा है रोज बरोज उनमें मिलते गए, उनकी तादाद 5000 हो गई विद इन वीक्स।
और फिर चैप्टर 7-8 में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा है जब रसूल की तादाद बहुत बढ़ने लगी तो उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुई, जहाँ पे वो 7 डीकन्स उन्होंने चूज़ किए। और फिर लिखा है कि रसूलों का शुमार बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, 1000 and 1000 and 1000 and 10,000। और उसके बाद हम देखते हैं कि यरूशलेम से लेकर जो खुदावंद की वो ग्रेट कमीशन पूरा होता है। पहले मिशन था, फिर ग्रेट कमीशन, जहाँ पे खुदावंद ने कहा यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक, अटरमोस्ट ऑफ द अर्थ, यू विल बी माई विटनेस, तुम मेरे गवाह होगे। और हियर वी आर। इस तरह खुदावंद का कलाम फैला और आज भी वो फैल रहा है। एंड यू आर द पार्ट ऑफ दिस। इस तरह खुदा ने ऑर्डिनरी मैन को चूज़ किया और उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि जब दुनिया में किसी भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई तंजीम बनाते हैं, कोई अगर टारगेट अचीव करना हो, आप देखें, मैं परसों भी अजमल से बात कर रहा था कि आपने वो फिल्म देखी है गन्स ऑफ नेवरॉन। ये पुरानी फिल्म है काफ़ी, तो एक नावल पे बनी है, कभी अगर टाइम मिले तो उसको देखना। कि ये एक वर्ल्ड वार 2 के बाद की बात है, जब 1943 में जो छोटे छोटे जजीरे हैं, लैंड हैं उसमें ग्रीक में, तो वहाँ पे जब ये बैटल हो रही थी, वार हो रही, तो वहाँ पर एक क्रीच जिसका एक लैंड था जहाँ पे ब्रिटिश ट्रूप्स थे, उन्होंने भेजे अबाउट 2000, तो वो वहाँ पे स्टक होके रह गए थे और उनके पास सिर्फ 1 वीक का टाइम था। तो जर्मन और हिटलर पूरी कोशिश में था कि विद इन अ वीक उनको डिस्ट्रॉय कर दे। तो उन तक कोई सोर्स नहीं थी पहुँच रही, कोई कुमक नहीं, तो उस वहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसके बहुत से लैंड थे समुद्र में, तो एक छोटे से जजीरे पर वो थे। लेकिन उन तक पहुँचने के लिए एक जजीरा था जिसको जहाँ पर जर्मन्स जो थे उन्होंने 2 बड़ी बड़ी तोपें लगा छोड़ी थी, गन्स थी, और वो इतनी परफेक्ट थी कि उससे बचकर कोई जा नहीं सकता था। वो बहुत हाइट पे उन्होंने फिक्स की थी, तो पूरे समंदर को कंट्रोल करती है, जो भी वहाँ पर जाने की कोशिश करता वो उसको तबाह कर देते। तो अब वहाँ पर उनको बचाने के लिए विद इन अ वीक उन्होंने ब्रिटिश वो क्या करते हैं कि वो मैन सेलेक्ट करते हैं कि कौन वहाँ पे जाके उससे पूरे 2000 बंदों को बचाएगा। तो फिर क्या करते हैं, वो दुनिया में से ना जो बेस्ट, जो एक्सपर्ट होते हैं, दे कॉल देम एंड सेलेक्ट पीपल, और 6 और 7 पीपल वो सिलेक्ट करते हैं। एक होता है वो मैकेनिकल काम को में बड़ा एक्सपर्ट होता है, किसी तरह का भी मैकेनिकल काम हो। एक होता है कि जो हाई माउंटेन्स पे क्लाइंब करने में एक्सपर्ट होता है। एक होता है जो वेपन्स को और उस असले को मैनेज करने में, इस तरह के वो बंदों को चुनते हैं। और भी आपने कई ऐसे फिल्म देखी होगी कि जब भी किसी मिशन पे को भेजते हैं, दे ऑलवेज सेलेक्ट एंड चूज एक्सपर्ट, क्रीम। एलन शुगर को देखें, वो अपनी कंपनी के लिए कैसे मैन सेलेक्ट करता है, आपने देखी होंगी सर, फाइन क्रीम। बट व्हेन गॉड चूज मैन, आई एम सो इनकरेज्ड बाय दिस, बिकॉज मेरे जैसे आदमी जिसमें कोई किसी किस्म की भी क्वालिटी नहीं, नो बैकग्राउंड, नो नथिंग, तो आई एम रियली इनकरेज्ड। God can use me, like me, for His kingdom, or this is actually, it's very encouraging। आप you will be encouraged। जो हम उन 12 आदमी के बारे में नेक्स्ट वीक बात करेंगे, और उसके बाद मेरे ख्याल अप्रैल में जाके हम सरमन ऑफ द माउंट, वंडरफुल अमेजिंग टीचिंग ऑफ द क्राइस्ट विल बी स्टार्ट करेंगे। आए हम अपने सर को झुकाएं और खुदावंद का शुक्र। खुदा बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ़ करते हैं आज के इस खूबसूरत मौका के लिए। खुदावंद तूने बख्शा कि हम तेरे इस कलाम में से सीख सके कि तू किसी भी इंसान को लो या रिजेक्ट नहीं करता खुदावंद, किसी को भूलता नहीं खुदावंद।
बेशक दुनिया उसको रिजेक्ट कर दे, दुनिया के लिए वो हकीर नाचीज और कमीना हो, लेकिन खुदा तेरी नजर उन पर भी है। खुदा तू सचमुच ऐसे अजीब काम करता है जो इंसान की सोच से अबव है, बालातर है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस इनकरेजिंग पैसेज के लिए खुदा, कि तूने हकीमों की हिकमत को रद्द कर दिया और अपने जलाल के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी गवाही के लिए तूने हम जैसे हकीरों को चुना और कबूल किया, ताकि कोई बशर फख्र ना करे, सिर्फ और सिर्फ तेरा नाम जलाल पाए। थैंक यू जीसस। ब्लेस यू पीपल इन जीसस नेम, आमीन। गॉड ब्लेस यू।